न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा जी और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। खबर भिंड से है। बता दें कि भिंड विधानसभा सीट पर हो सकता त्रिकोणीय संघर्ष। जैसे वर्तमान विधायक संजू कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीतकर बहुजन समाज पार्टी से बगावत कर संजू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन सवाल ये है कि विधायक संजू कुशवाहा का बीजेपी से टिकट कट जाने से संजू ने बीजेपी छोड़कर पुनः बहुजन समाज पार्टी का दामन थामकर चुनाव मैदान में है और बीजेपी पार्टी ने पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मंत्री राकेश सिंह चतुर्वेदी पर भरोसा जताते हुए टिकट देकर चुनाव मैदान में खड़ा किया। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि राकेश चतुर्वेदी सब पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भिंड जिले में जाति समीकरण से चुनाव कई बार होते देखे हैं। जैसा देखा जाए संजू सिंह कुशवाहा और नरेंद्र सिंह कुशवाहा ये दोनों ठाकुर समाज से आते हैं और पूर्व मंत्री राकेश चतुर्वेदी ब्राह्मण समाज से हैं। इसलिए भिंड में हो सकता त्रिकोणीय संघर्ष। अब देखने वाली बात होगी कि कौन किस पर भारी होता है। पूर्व मंत्री राकेश चतुर्वेदी से ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। लिए क्या तस्वीर? सबसे पहले तो ये कि भिंड के साथ जो विश्वासघात किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने और तात्कालीन भिंड के नेताओं ने मिलकर और शिवराज सिंह ने, कि हमारा सैनिक स्कूल जो भिंड में बनना चाहिए था, परा पे बनता रिवाइस में, डिडी पे बनता रिवाइस में, क्वारिके में और कहीं आसपास बन जाता, लेकिन उसको ले जाके मालनपुर के और उस जगह जहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर की ज़मीन है 300 बीघा 200 बीघा, वहाँ ले जाके उसको रख दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा राज्य सरकार से, अगर उसका बिल्डिंग बनना शुरू नहीं हुई होगी तो मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित करवाऊँगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। अशासकीय संकल्प पारित करवाऊँगा, उसको निरस्त कराऊँगा और उसमें ये प्रस्ताव पारित कराऊँगा कि सैनिक स्कूल भिंड के 20 किलोमीटर के आसपास कहीं भी रिवाइस में खोला जाए। दूसरा ये है कि हमारी जो है मेडिकल कॉलेज, अव्वल तो अभी कागज़ देखने को नहीं मिले हैं प्रथम दृष्टया, लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ तो मेडिकल कॉलेज हमारा कृषि सिंचाई विभाग वाली कॉलोनी में बनना चाहिए था, जो 70 एकड़ ज़मीन थी, या उधर जाके बनना चाहिए दूसरे क्षेत्र में। ये सदर का मेडिकल कॉलेज था और जितने भी कॉलेज हुए हैं मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में वो सब हेडक्वार्टर पे हुए, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे हुए। तो अगर मैं जानकारी करूंगा, उसका भी प्रस्ताव पारित कराऊंगा। कांग्रेस की सरकार बनी, अब जैसे ये जगह दे दी, इसको मॉल बना रहे हैं, ये कर, भाई इसमें मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं डाल सकते थे आप? 70 एकड़ में शहर के बीच में होता, गरीब मरीज गरीब आदमी कैसे जाएगा 20 किलोमीटर? आपको ये तय करना चाहिए था कि ज़मीन शहर के बीच में थी, वहाँ मेडिकल कॉलेज डालना चाहिए था। मैं अगर विधायक जनता ने बनाया, कांग्रेस से वो सरकार बनी, तो मेडिकल कॉलेज भिंड के ही परिधि में बनेगा। आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस मुद्दों को लेके जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे साफ हैं। कांग्रेस का जो वचन पत्र है, कमलनाथ जी ने कहा है कि हम किसानों का जो गेहूं है, जो कई वर्षों से 2000 रुपये कुंटल बिक रहा है, 100 रुपये कुंटल शिवराज सिंह ने पहले दिए, फिर झांसा दे के बंद कर दिए। हमारे घोषणा पत्र में ये है कि हम किसान का गेहूं 2600 रुपये प्रति कुंटल पर खरीदेंगे, यानी हमारे किसान को 1 कुंटल पर मध्य प्रदेश में 600 रुपये का फ़ायदा राज्य की कांग्रेस सरकार बनती है वो देगी। उसी घोषणा पत्र में ये है कि हम 5 कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को सभी स्तर के 500 रुपये महीने देगी सरकार। 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को 1000 रुपये देगी सरकार और 1500 रुपये देगी जो बच्चे बच्चियां 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो इससे हमारे बच्चों का भी पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा और परिवार का बोझ भी कम होगा। तो उसमें बहुत सी बातें ऐसी कही गई हैं, रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे।